भगवत गीता आप रेगुलर क्लासेस लगाते हैं? कितने लोग लगाते हैं भगवत गीता की क्लासेस रेगुलर? हाथ ऊपर करिए ना, अभी भी उत्साह इतना ही है। ये दिखाता है 50% उत्साह है, ये दिखाता है 100% उत्साह है, ये दिखाता है 200% उत्साह है। तो कितने लोग भगवत गीता क्लासेस लगाते हैं रेगुलर? हाँ, ऐसे होना चाहिए ना। और 500% उत्साह क्या है? भगवान के शरणागत हो जाना। हाँ, 500% उत्साह है कि आप भगवान के बारे में दूसरों को बताएंगे। सबसे अच्छी चीज आप दूसरों को बांटना चाहेंगे ना, तो भगवत गीता बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से हमें बताती है कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। भगवत गीता में बिल्कुल आप बिल्कुल सरल तरीके से अगर समझना चाहें कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, तो भगवत गीता बताती है संसार में केवल 5 विषय हैं। पांच चीजें हमें जाननी है बस। क्या है वो? भगवत गीता के स्टूडेंट कोई बता सकता है? इंट्रोडक्शन में ही है। कौन सी भगवत गीता पढ़ रहे हैं? 5 चीजें समझनी है और कुछ नहीं समझना। आप कहीं पर भी जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, कपूरथला में होंगे, होशियारपुर में होंगे, लुधियाना में होंगे, अपने रिश्तेदार के घर होंगे, फ्रेंड के घर होंगे, बच्चे के स्कूल में होंगे, कहीं पर भी होंगे, 5 चीजें समझनी है। वो 5 चीजें क्या हैं? पहली चीज तो पता ही होनी चाहिए, भगवान कौन है, ये तो पता ही होना चाहिए। पहली चीज है ईश्वर। दूसरी चीज, अब बताइए दूसरी चीज क्या? मैच द फॉलोइंग। उसके कैसे प्राप्ति की जा सकती है? उससे पहले, ईश्वर की प्राप्ति से भी पहले दूसरी चीज क्या है? उसके बारे में जानना। वो तो ईश्वर कैटेगरी में आ गया ना। मैं कौन? हाँ, ये आंसर सही है। दूसरी चीज है जीव। मतलब एक भगवान इंपॉर्टेंट है, दूसरे हम इंपॉर्टेंट है। मतलब हम तो हैं, मतलब हमारा ही तो संबंध है भगवान से। तो पहले अगर यही नहीं पता होगा कि मैं जीवात्मा हूं और वो भगवान है, तो फिर संबंध कहां से आएगा? इसलिए कहीं पर भी आप जाएंगे, ईश्वर कौन है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का मतलब क्या है? जो सबके आश्रयभूत है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने का नहीं रह जाता, जो आनंद। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सरल भाषा में बताइए इतना। चलिए पहले मैं 5 चीजें बता देता हूं। ईश्वर, जीव, तीसरी चीज प्रकृति जो आसपास नजर आ रही है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास। ईश्वर, जीव, प्रकृति। चौथी चीज काल, समय। निकलता जा रहा है ना समय, कहीं पर भी जाएंगे आएंगे, समय खत्म हो गया। और 5वीं चीज अब बताइए। पांचवी चीज है हमें करना क्या है, यानी कि कर्म। ये सब समझकर हमें करना क्या है, कर्म। आप कहीं पर भी जाएंगे यही चीजें काम कर रही हैं नहीं? तो प्रकृति क्या है? प्रकृति का दूसरा नाम क्या है? प्रकृति जड़ है। जड़ है ना, जड़ मतलब जड़। वो एक जगह फिक्स है, वो फिक्स नहीं है, उसकी चेतना फिक्स है। पर जीव मतलब क्या है? उसकी चेतना विकसित है। तो हमारा जो भगवान से संबंध है, एक पेड़ का भी भगवान से संबंध है, क्योंकि पेड़ भी बड़ा होता है, पर पेड़ की चेतना विकसित नहीं है, वो प्रश्न नहीं पूछ सकता। हमारी चेतना विकसित है, इसलिए हम यहां पर बैठ के सुन रहे हैं नहीं? अब सुनना क्या है, यही तो करना है। पूरे संसार में ये समझना है कि हमें सुनना किसको है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। तो किसको सुनेंगे? आप किसके बारे में सुन सकते हैं? तो हम न्यूज में कितने लोगों के बारे में आता है नहीं? कितने न्यूज में पूरे दिन भर न्यूज चलती रहती है। पहले तो इतनी न्यूज नहीं आती थी, आजकल 24 घंटे न्यूज चलती है। बट पूरे संसार में आप चिड़ियों के बारे में सुन सकते हैं, पेड़ पौधों के बारे में सुन सकते हैं, आप किसी
गैजेट के बारे में सुन सकते हैं, आजकल मोबाइल फ़ोन के बारे में सुन सकते हैं, गाड़ी के बारे में, आजकल गाड़ियों के बारे में लोग बड़ा देखते हैं कि कौन सी गाड़ी लेटेस्ट मॉडल कौन सा है। तो हज़ारों चीज़ें सुन सकते हैं, पर ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब जड़ चीज़ें हैं, ये जड़ हैं। इनके बारे में डिस्कस करके टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं उत्कृष्ट जागृत प्राप्य, उत्कृष्ट उठो। भगवान कह रहे हैं उठो, यानी कि हम सोए हुए हैं, भगवान ही कह रहे हैं उठो। और जागृत, उत्कृष्ट जागृत प्राप्य, और किसी चीज को प्राप्त करना है। उठो, जागो और प्राप्त करो। किसको प्राप्त करना है? भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करो, मुझे जानो। क्योंकि पूरा भगवद गीता का विषय ही भगवान कह रहे हैं कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। इसको समझना ही धर्म है। जैसे अच्युतानंद प्रभु यही समझा रहे थे कि धर्म क्या है। तो मनुष्य का जन्म गाड़ी खरीदने के लिए नहीं हुआ, मनुष्य का जन्म मोबाइल चलाने के लिए भी नहीं हुआ। मैं यहां देख रहा था तो जब लेक्चर हो रहा था, कम से कम 5 लोग यहां पर मोबाइल चला रहे थे, और सबसे छोटी जीवात्मा, आई थिंक पता नहीं बच्चे की उम्र क्या है, उसके हाथ में मोबाइल था। तो एक बच्चे को किस चीज के लिए ट्रेन किया जा रहा है? मोबाइल चलाने के लिए, जो कि भारत की संस्कृति नहीं है। वो ऑस्करी प्रभु यूरोप से भारत आए हैं, ये भी आप समझिए कहां पर आए हैं, कहीं किसी और देश नहीं गए। वो स्पेशली भारत आ रहे हैं। और हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? पूरा जीवन यही है बच्चों का कैरियर भी क्यों बनाना है? ताकि बच्चा पढ़ लिख के बाहर चला जाए, और जो बाहर चला गया वो सक्सेसफुल है। मतलब वो लोग समझदार नहीं है जो भारत स्पेशली आ रहे हैं अपना घर बार छोड़कर, और पैसे की भी कमी नहीं है। आपके पास जितना पैसा है उनसे ज्यादा पैसा उनके पास है, पर हम इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। एक्चुअली हम अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं बस एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे बस खाना पीने में। ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता, और भगवान के बारे में तो समझना ही नहीं चाहते। क्योंकि हम भगवान के बारे में क्यों नहीं समझना चाहते? कोई बता सकता है? क्योंकि माया हमारे को विषयों में आवृत करती है, संसार की तरफ। माया का वही मतलब। हाँ, क्यों ऐसा? क्यों माया हमें आकर्षित क्यों कर रही है? माया इसलिए आकर्षित करती है कि विश्व में मनुष्य को सुख प्राप्त की, अपना सुख तो मिलता है, भगवान का नाम लेके भी सुख मिलता है। उसमें आनंद मिलता है, उसमें आनंद। एक चीज और है, ये भी आंसर ठीक है। डिजायर नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, हमें डिजायर क्यों नहीं, हमें नीड ही क्यों नहीं लग रही, हमें जरूरत क्यों नहीं लग रही भगवान की? क्योंकि एक्चुअली हमें भगवान हमने चूज कर लिया ऑलरेडी। क्योंकि हमने पैसे को भगवान बना लिया। पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान की जरूरत ही नहीं है। जब पैसा हाथ में आ गया तो भगवान की जरूरत है ही नहीं। कि भगवान का, मैं जब मेरा प्रश्न था कि भगवान कौन है, तो भगवान की क्वालिटी क्या है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, या ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। वो हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, और पैसे से हम कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे माता पिता बच्चे को देखते हैं, बच्चे की देखरेख करते हैं, तो बच्चे की पूरी केयर माता पिता ही कर रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ कंट्रोलिंग वो फीलिंग आ जाती है ना कि मैं बच्चे की देखभाल कर रहा हूं। तो वही चीज एक्चुअली हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का रोल अब हट चुका है, और इसलिए कुंती महारानी भागवतम में कह रही है, क्या श्लोक है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान मदह अपमान। अच्छे कुल में जिसका जन्म हो गया, नहीं, अगर ब्राह्मण फैमिली में होगा वो कभी झुकेगा ही नहीं, पहली बात।
किसी को नहीं सुनेगा वो। जन्म ऐश्वर्य, अगर किसी के पास ऐश्वर्य हो, धन हो, पावर, ऐश्वर्य मतलब पावर, जन्म ऐश्वर्य। किसी पॉलिटिशियन से पूछ के देख लीजिए, आपके उसको धार्मिक सभा में बुलाइए, गले में हार डालिए, वो संतुष्ट हो गया, उसको कुछ सुनना नहीं है, बस फोटो खींचो, उसका काम हो गया। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, और बहुत ज़्यादा अगर कोई बुद्धिमान हो, वैज्ञानिकों को आप प्रीच करके देख लीजिए, साइंटिस्ट को, वो कहेंगे जो हम कर सकते हैं तुम करके दिखा दो, नहीं, वो कभी नहीं सुनेगा। और श्री, एक सुंदर स्त्री कभी नहीं झुकेगी किसी के आगे, वो कहेगी मैं सुंदर हूं, सब झुकेंगे मेरे आगे। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि ये चीजें हमें भगवान से दूर लेके जाती हैं, तो हमने इन चीजों को भगवान बना लिया, और हमारा प्रयास है कि ये हमारे पास और आए। तो एक्चुअली हम भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे, हम प्रयास कर रहे हैं दूसरे भगवान को प्राप्त करने के लिए। पर वो लोग, जो प्रभुपाद ने जो अभियान शुरू किया था, तो जो लोग जुड़े थे, जो हिप्पीज थे इस्कॉन में, जो शुरू में जब 1965 में ये अभियान शुरू किया था अमेरिका, न्यूयॉर्क से, तो वहां पर जो लोग जुड़े थे, उन्होंने, उनके जीवन में इतना पैसा था कि वो परेशान हो गए थे, और उन्होंने कहा कि हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने सोसाइटी को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये सोसाइटी जो हमें पैसा दे रही है पर हमें संतुष्टि नहीं दे रही, तो हम इस सोसाइटी को नहीं मानते। वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है, वो एक स्तर अचीव कर, वो इंद्र बन के अपना ऐश्वर्य छोड़कर यहां पर आ रहे हैं, और हम इंद्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान ने गोवर्धन लीला से क्या दिखाया कि इंद्र का अहंकार मैं तोड़ूंगा। तो जो इंद्र वास्तव में कृष्ण को भूल जाता है, हम सब अपने आप में इंद्र हैं, आप अपने अपने घर में तो इंद्र हैं नहीं, ये महल ही तो बना रखा है, महल से कम है क्या? पर भगवान की जरूरत नहीं लग रही, क्योंकि महल बन गया। और यहां पर जिस प्रकार इंद्र तो ब्रजवासियों के मतलब सबको वर्षा देकर सबकी जरूरत पूरा करते हैं, उसी तरह हम हमारे नीचे जो लोग काम करते हैं, हम उनकी जरूरत पूरी करते हैं, और हमें लगता है कि हम इतने लोगों का परिवार चला रहे हैं। पर भगवान हमारा अहंकार तोड़ने के लिए एक्चुअली गोवर्धन लीला करते हैं कि देखो तुम्हारा एक घर भी मेरी उंगली पर ही है। और ये समाज में हम देख भी सकते हैं, समाज में लोग पढ़े लिख जाते हैं पर सेटिस्फाइड नहीं होते, और बल्कि चरित्र ही नहीं बना पाते, ना वो अपना चरित्र बना पाते हैं, ना बच्चों का चरित्र बना पाते हैं। तो सब कुछ पाकर भी एक्चुअली हम भगवत गीता का मैसेज मिस कर रहे हैं। ईश्वर, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये महल भी उसके हाथ में है, और ये महल नहीं है एक्चुअली, ये क्या है? ये मंदिर है। अगर यहां पर भगवान का गुणगान नहीं हो रहा तो ये क्या है? ये जेल है, ये वास्तव में जेल है। तो इसलिए भगवान, हमें यही समझना है कि इवन ये सृष्टि में ये जितने पेड़ पौधे हैं, जितने पशु पक्षी हैं, आप देखिए जिस धर्म की अभी बात हो रही थी, तो करोड़ों वर्षों से पेड़ ही है, करोड़ों वर्षों से पक्षी है, करोड़ों वर्षों से जल है। तो जल का धर्म क्या है? शीतलता देना, नीचे की ओर जाना, शीतलता देना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? शीतल या फिर इंपॉर्टेंट क्या है? पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है? आप समझ नहीं रहे। आंसर, आपके आंसर्स के दो पार्ट है, माता जी के आंसर के भी दो पार्ट है। सूरज क्या करता है? पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप देना,
सूरज करोड़ों वर्षों से दे रहा है, जल करोड़ों वर्षों से दे रहा है, वो ठीक है, जल दे रहा है, जो भी दे रहा है। पेड़ करोड़ों वर्षों से दे रहे हैं, जंगल करोड़ों वर्षों से दे रहा है। तो धर्म है देना। धर्म एक इकट्ठा करना नहीं है, संग्रह करना नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपका आंसर से दो पार्ट थे, मैं वही कह रहा था। तो धर्म वास्तव में जितने भी, अगर भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, उनका धर्म है देना। धरती का धर्म क्या है? धरती का धर्म क्या है? धरती को मां बोलते हैं ना, तो धरती का धर्म क्या है? देना। अनाज, पेड़ पौधे, फल फूल, ये सब देना ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? मनुष्य का धर्म क्या, बताइए? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? अभी भी सोच रहे हैं? मनुष्य का धर्म भी है देना। अब किसको देना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब सृष्टि किसको दे रही है? ये सब सृष्टि मनुष्य को दे रही है। अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या है, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब किसको दे रहे हैं? ये सब मनुष्य को चीजें दे रहे हैं। और ये मनुष्य को चीजें क्यों मिल रही है? ताकि वो भगवान का गुणगान कर सके। और मनुष्य लेकर बैठ गया कि मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है। ये लोग ज्यादा एडवांस्ड हैं। ये इन सब चीजों से छोड़कर भारत में आ गए। इनको समझ में आ गया कि भारत में जो गीता का मैसेज है वो एक आम मैसेज नहीं है, एक साधारण मैसेज नहीं है। इसलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन मत दीजिए, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। और एटलीस्ट अगर कोई भगवत गीता की क्लास कर रहा है तो वो भगवत गीता की क्लास हमें अटेंड करनी चाहिए। इसलिए आप देखिए, तो इस संसार को क्या बोलते हैं? जगत बोलते हैं। जगत मतलब गत मतलब गति है। इस संसार में कुछ गति है। और जागृत भी जगत से ही आया है। जगत और जागृत, हिंदी आती है ना सबको? तो जैसे जगत लिखते हैं वैसे ही जागृत है। और जब वास्तव में ज मतलब क्या होता है? हिंदी या संस्कृत में ज मतलब होता है जन्म। जब हमारी चेतना जन्म लेगी, जब हमारी चेतना विकसित होगी, तब क्या होगा? जगत, तब हमारी गति होगी। और उसी को बोलते हैं जागृत, जिसकी चेतना विकसित हो गई। और जागृत से क्या है? गत से ही आ रहा है गंतव्य, जहां जाना है, डेस्टिनेशन। तो आप देख रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज पूरा प्लान क्लियर है कि इस संसार से हमें कहीं जाना है। हमें केवल एक डब्बे में बंद होकर नहीं रहना ना, हमें वो टिन के डब्बे में घूमना है। एक गाड़ी टिन का डब्बा है, एक ये टिन का डब्बा है। तो ये तो सिर्फ एक माध्यम है। कहीं इनको अगर हम भगवान की सेवा में यूज नहीं कर रहे तो एक्चुअली ये क्या है? ये पाप है। अगर इस शरीर को हम भगवान की सेवा में यूज नहीं करें तो ये पाप है। तो ये बिल्कुल भगवद गीता का क्लियर मैसेज है। इसलिए समझना क्या है कि ये प्लान किसने बनाया है? भगवान ने, ईश्वर। हम कौन है? जीव आत्मा। जीव आत्मा मतलब जिसकी चेतना विकसित है। जो सोया हुआ है वो जीव आत्मा नहीं है, वो तो जड़ वस्तु है। शरीर एक मनुष्य के शरीर में भी जो व्यक्ति इस चीज को पाने का प्रयास नहीं कर रहा वो सोया हुआ है ना? तो भगवान जिसकी हमें आराधना करनी है, जिसको हमें थैंक्स करना है, जिसने हमें सब कुछ दिया है ना। हम अपने परिवार पे खुश है ना, बच्चों की आवाज सुन सकते हैं, सुख दुख सब हम शेयर कर सकते हैं, जैसे भगवान ने ही दिया है। तो जानना किसको है? हम कौन है? यूज क्या करना है प्रकृति को? ये प्रकृति हमें हमारे यूज के लिए है, पर मिसयूज के लिए नहीं है, या फिर अब्यूज के लिए नहीं है, शोषण करने के लिए नहीं है कि आप एक्सीलरेटर दबाते जाइए और स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना? नहीं तो माइलेज कम हो जाएगी।
ज़्यादा एक्सीलेटर दबाएंगे तो माइलेज कम हो जाती है ना, और ज़्यादा एक्सीलेटर दबाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगा। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति और क्या है, काल। अगर कोई भगवान को नहीं मानता तो उसके लिए काल है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये समय निकल गया ना, आप सुनिए, अगर नहीं सुनेंगे समय निकल जाएगा। अगला जन्म पशु का होगा, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। और करना क्या है, वो है कर्म। जैसे एक मेरे को एग्जांपल याद आया था, तो ये क्या है, ये पेन है, तो ये पेन नहीं है, ये है एक्चुअली कर्म। क्योंकि आप इस पेन से क्या लिखेंगे ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअली जो हम लिख रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य है भी कि नहीं। आप इससे नॉवल भी लिख सकते हैं, आप इससे कोई लव लेटर भी लिख सकते हैं, नहीं, बट अगर इससे आप भगवान का गुणगान लिखेंगे तो उसे कहते हैं भागवत, नहीं। और ऐसे ग्रंथ जिनसे भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान होता है वो हमेशा और हमेशा एक जीवात्मा के द्वारा प्रशंसनीय है। हम आज भी भागवत डिस्कस कर रहे हैं, हम आज भी भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ही किसी कलम के द्वारा लिखे गए। तो हमारा कर्म डिसाइड करेगा कि हमारा भाग्य क्या बनेगा। आप इससे मैथ्स के सम सॉल्व कर सकते हैं, पर उससे आपका भाग्य बनेगा। आप पैसे कमा सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि हम अपने जीवन में खुश होंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए ये पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमें इस पेन से करना क्या है। आपके पास जो समय है उससे हमें करना क्या है, तो ये हमें जरूर हमें ध्यान में रखना है। तो ये 5 चीजें अगर हम याद रखेंगे, और अगर 5 चीजें आपको याद ना भी रहें, अगर आपको 5 चीजें याद ना भी रहें तो ऑस्कर ही प्रभु को याद कर लीजिएगा, जो वो अपना याद करेंगे तभी याद रहेंगी। भगवान याद नहीं आते हैं, भगवान याद नहीं रहेंगे। अभी तो संसार की चीजें देख रहे हैं ना, जैसे अभी कोई आता है तो सबका ध्यान उधर चला जाता है कि कौन आया। किसी का ध्यान नहीं था कि भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, सबका ध्यान है कि उसने क्या पहना हुआ है। तो इसको कहते हैं बद्ध जीव। हम चाह कर भी भगवान को स्मरण नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्र कह रहे हैं सततम स्मरते हो विष्णु। सबके अपने अपने धर्म है, देखो धर्म तो एक ही है, सबके अपने अपनी इच्छाएं हैं। आप ऐसे अभी हमने झंडा लहराना था ना श्री राम जी का, तो सभी ने नहीं लहराया, है ना। तो उसने धर्म का तो फर्क आ गया, नहीं सब धर्म एक कैसे हो गए। नहीं, आप धर्म समझे नहीं, यानी कि अभी तो मैंने समझाया धर्म झंडा लगाना नहीं है। झंडा ये है, झंडा है जो आप कर रहे हैं, अगले 5 मिनट में जो आप करेंगे वही झंडा है। और बल्कि 5 मिनट हमारे जाने के बाद आप क्या करेंगे वो वास्तव में झंडा है, वो वास्तव में धर्म है। और ये भगवान भी हमें हिला नहीं सकते, क्योंकि ये जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा है कि आप क्या करेंगे। आपके हाथ में फोन है, फोन आपके हाथ में है, कलम आपके हाथ में है। भगवान नहीं चलाएंगे इस कलम को, भगवान ने केवल इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि आप कलम कैसे चला सकते हैं। भगवान ने आपको माता पिता बना दिया है कि आप बच्चों को कैसे ढाल सकते हैं, वो आप ही के हाथ में है। और जैसा ढालेंगे वैसा पाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। बस एग्जैक्टली बच्चे हमारे साथ वही करेंगे जो हमने भगवान के साथ किया। ये आप नोट कर लीजिए। अब आप सोच लीजिए आपने क्या करना है। तो ये भगवद गीता, इसलिए भगवद गीता को लाइफ का मैनुअल बोला गया है कि हम चाहें तो इस कलम से सुनहरे अक्षर लिख सकते हैं, पर हम इस कलम से काले अक्षर ना लिखें। वो थोड़ा सा बस हमें ध्यान में रखना, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भगवत गीता की क्लासेस रेगुलर लगाएं। यहाँ पर ये क्लासेस हर जगह नहीं हो रही, किसी मंदिर में भी ये क्लासेस नहीं होती हैं, मैं बता रहा हूँ आपको।
वहाँ पर घंटियाँ बजाई जाती हैं, प्रसाद बांटा जाता है, पर क्लासेस नहीं होती। ये ज्ञान जो ले लेगा वो वास्तव में अपना जीवन संवार सकता है। ठीक है, हर हफ्ते क्लास होती है ना यहाँ पे, मतलब आई थिंक जूम पे होती है आपकी, जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 45 मिनट्स की क्लास होती है, आपका कोई समय नष्ट नहीं होगा, घर के सारे काम चलते रहेंगे। अपने प्रवचन करते हैं हाँ जी, गुरुद्वार में, अपने प्रवचन करते हैं, सभी के गुरु अपने अपने प्रवचन करते हैं। प्रवचन कर सकते हैं, पर उसका मैसेज जब तक क्लियर नहीं होगा प्रवचन का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि राम नाम तो लोग हजारों वर्षों से ले रहे हैं, पर वो राम नाम तोते की तरह है। हम अगर निकलना ही नहीं चाहते, अगर हम अपना संबंध ही गलत जगह बना रहे हैं, तो फिर उसका फायदा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि हर क्षण भगवान का गुणगान है। सिर्फ मंदिर में आना, सिर्फ कथा में बैठना भगवान का गुणगान नहीं है। आप बच्चों की केयर कैसे कर रहे हैं, ये भी भगवान का गुणगान है। आप पति की सेवा कैसे कर रहे हैं, ये भी भगवान का गुणगान है। तभी तो पहले सती होती थी। सती अपने सतीत्व से धर्म को झुका सकती थी। सूरज, कथा भी आती है, भागवतम में आती है, ये सावित्री थी शायद, उन्होंने सूरज की गति रोक दी थी अपने सतीत्व से। इतनी पावर है धर्म में। तो अगर हम माता पिता सही से वास्तव में समझ जाएं कि धर्म क्या है, भगवद गीता का मैसेज क्या है, तो आपको घर नहीं छोड़ने की जरूरत। आप मंदिर को ही, आप घर को ही मंदिर बना लेंगे, और हम अपने जीवन को एक भक्त का जीवन बना लेंगे। बस सिंपल ऐसे ही। हमें कपड़े नहीं बदलने, हमें घर नहीं बदलना, हमें केवल इस महल को भगवान का मंदिर बनाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।